नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है रस, रस की अंग, रस के भेद और रस के उदाहरण। सहायक आचार्य परीक्षा के हिंदी पेपर 2 का प्रश्न पैटर्न देखने से पता चलता है कि किसी भी टॉपिक को छोड़ना या कमतर आंकना यानी काम चलाओ तैयारी करना जोखिम लेना है। रस, छंद, अलंकार और व्याकरण खंड से भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं, यानी सिलेबस का हर कोना कोना छान मारना है, तब जाकर पूर्ण तैयारी कही जा सकती है। कुछ विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न है, वैसे विद्यार्थी जिनका पेपर 4 हिंदी है, हिंदी भाषा है, पेपर 4 का सिलेबस क्या है? जेएसएससी के नोटिफिकेशन के पेज 63 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पत्र 4 के अंतर्गत भाषा विषयों का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 13 के अनुरूप होगा। परिशिष्ट जो 13 है उसी के अनुरूप होगा। और हिंदी पेपर 2 के बारे में जो लिखा गया है कि ये ख वाले कॉलम में आप देखेंगे तो पेपर 2 का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 13 पर धारित है, यानी पेपर 2 और पेपर 4 हिंदी पेपर 2 और हिंदी पेपर 4 का जो पाठ्यक्रम होगा वह 13 के अनुरूप होगा, यानी दोनों का सिलेबस एक है। यानी आपने जो पेपर हिंदी पेपर 2 का जो तैयारी किया, जो टॉपिक का तैयारी किया, वही पेपर 4 का भी है। लेकिन जिनका ग्रेजुएशन में हिंदी है और या बीएड में हिंदी है, उनके लिए 50% प्रश्न हिंदी से होगा, 50% प्रश्न हिंदी से होगा और 50% प्रश्न अंग्रेजी से पूछे जाएंगे। तो पेपर 2 से संबंधित जितने सारे जो आपके टॉपिक है, जो सिलेबस में आपका है, उसको पूर्ण रूप से तैयारी करना है, उसके अभ्यास करने की आवश्यकता है। आज का जो विषय है, आज का जो अध्यापित विषय है वह है रस। इसमें कुल 100 प्रश्न है। इसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किसे माना है? यानी भरत मुनि ने सर्वाधिक सुख देने वाला रस किसे माना है? करुण रस, हास्य रस, शांत रस, श्रृंगार रस। सही उत्तर है हास्य रस। अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? अस्थाई भावों की कुल संख्या 9 है। जितने रस होते हैं उतने ही अस्थाई भावों की संख्या होती है। यहाँ पर अस्थाई भावों के बारे में बताया गया है। रति यानी प्रेम अस्थाई भाव है, जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में जो भाव अस्थायी रूप से विद्यमान होते हैं वही अस्थायी भाव है, और इससे श्रृंगार रस का उत्पन्न होता है। रति यानी प्रेम से श्रृंगार रस का उत्पन्न होता है। हास्य अस्थायी भाव का रस है। हास्य शोक यानी किसी प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति के नष्ट हो जाने, मृत्यु हो जाने पर जिस रस का जन्म होता है वह होता है करुण रस। इसके बाद उत्साह अस्थाई भाव है, इसका वीर रस है। क्रोध अस्थाई भाव का रौद्र रस है। भय से भयानक रस का जन्म होता है। जुगुप्सा यानी घृणा, किसी वस्तु या व्यक्ति में दोष के कारण उत्पन्न घृणा भाव को जुगुप्सा कहा जाता है। इससे विभत्स रस का जन्म होता है। विस्मय यानी आश्चर्य, इससे अद्भुत रस का जन्म होता है। निर्वेद यानी सम, वैराग्य, वितराग, जिससे शांत रस का जन्म होता है। वत्सलता, बालक के हाव भाव, मीठी आवाज़, तोतली बोली को सुनकर उत्पन्न भाव को, जिससे वात्सल्य रस का जन्म होता है। इसके बाद भगवत विषयक रति यानी अनुराग, प्रेम, जिससे भक्ति रस का जन्म होता है। प्रमुख रूप से 9 रस माने जाते हैं, और 10वां रस वत्सलता और 11वां भगवत विषयक रस को श्रृंगार रस में सम्मिलित कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने काव्य रस हैं? सही उत्तर है 9 रस हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 8 है। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? सही उत्तर है नाट्य शास्त्र में किया है। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर है भरत मुनि। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भरत मुनि के रस सूत्र में नहीं हुआ है? सही उत्तर है शांत रस, क्योंकि भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है और 9वां रस है शांत रस। रस के अंग हैं अस्थाई भाव और विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, केवल भी,
सही उत्तर है ए और बी दोनों। रस के कुल 4 अंग है। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? सही उत्तर है रति यानी प्रेम। अगला प्रश्न है, एक पल मेरे प्रिया के दीर्घ पलक थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे चपलता के से विकम्पित पुलक से, दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। इसमें कौन सा रस है? सही उत्तर है श्रृंगार रस है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुन रूखी। इसमें कौन सा रस है? सही उत्तर है श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के 2 भेद है, वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, दूसरा है संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में नायक और नायिका का मिलन होता है। वियोग श्रृंगार रस में, जिसको वियोग श्रृंगार रस को विप्रलंब श्रृंगार रस भी कहा जाता है, विप्रलंब श्रृंगार रस कहा जाता है, जिसमें नायक और नायिका कि विरह का वर्णन किया जाता है। तो अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुन रोखी। इसमें श्रृंगार रस है। और कौन श्रृंगार रस है? वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। उत्साह की अस्थाई भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? सही उत्तर है वीर रस की उत्पत्ति होती है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इसमें किस रस का वर्णन किया गया है? यह है परशुराम का कथन है, तुलसीदास ने वर्णन किया है रामचरितमानस में। प्रसंग है का दरबार जहाँ पर शिव का धनुष प्रभु राम ने तोड़ा है। इसे काव्य पंक्ति में रौद्र रस का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? सही उत्तर है निर्वेद। सभी प्रकार की इच्छाओं के शांत हो जाने पर आत्मा के विश्राम से उत्पन्न सुख को ही सम या निर्वेद कहा जाता है। इसको सम भी कहा जाता है, वैराग्य कहा जाता है। शोक किस रस का अस्थाई भाव है? शोक करुण रस का अस्थाई भाव है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ है। नायिका अपने पति के मृत्यु पर वह ऐसा कहती है, तो यहाँ पर अस्थाई भाव है शोक। इस रस को रस का राजा कहा जाता है। रस का राजा यानी रसपति। से उत्तर है श्रृंगार रस। रस का अस्थाई भाव क्या है? वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसमें किस रस का वर्णन किया गया है? सही उत्तर है वीर रस। अगला प्रश्न है, बालक के हाव भाव और मीठी तथा तोतली आवाज़ से उत्पन्न भाव से उत्पन्न रस को क्या कहते हैं? सही उत्तर है वात्सल्य रस कहा जाता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? यह मीरा का काव्य पंक्ति है। से उत्तर है श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? सही उत्तर है अद्भुत रस में होता है। विस्मय को आश्चर्य भी कहा जाता है। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? सही उत्तर है जुगुप्सा यानी घृणा। अगला प्रश्न है, रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है? सही उत्तर है मम्मट, आचार्य मम्मट, जो 11वीं सदी के हैं। आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने काव्य आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। जो काव्य से जो आनंद प्राप्त होता है, काव्यानंद, उसको उन्होंने कहा ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। यानी जो योगी जिस आनंद की प्राप्ति करते हैं साधना में, उसको ब्रह्मानंद कहा है। उसका सहोदर भाई कहा है काव्यानंद को, यानी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है, जिसे काव्यानंद कहा गया है। अगला प्रश्न है, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं,
इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें बालक के दांतों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसमें वात्सल्य रस का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृग राय, बिकल बटोही, बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? से उत्तर है भयानक रस है, क्योंकि जो बटोही है वह बिकल है, बेचैन है, क्योंकि एक तरफ अजगर है, दूसरी तरफ शेर है, जिससे वह क्या होता है, वह मूर्छित हो जाता है, जिससे भयानक रस का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है, सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती। इसमें कौन सा रस है? इसमें जो रस का जन्म हुआ है वह है हास्य रस। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोई कुछ गावे। इसमें कौन सा रस है? यह सूरदास द्वारा रचित काव्य पंक्ति है, जिसमें वात्सल्य रस का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रस का अस्थायी भाव रति है? तो यहाँ पर श्रृंगार रस का भी अस्थायी भाव रति है, और भक्ति का को भी रति कहा जाता है, भगवत विषयक रति। तो सही उत्तर है भक्ति और श्रृंगार रस। पायो जी महे तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। इसमें कौन सा रस का जन्म हुआ है? भक्ति रस। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। में कौन सा रस है? से उत्तर है करुण रस का जन्म हुआ है। ट, ठ, ड और ढ, ये जो चार वर्ण है, चारों वर्णों के परों का संबंध काव्य से किस गुण से हुआ है? से उत्तर है ओज गुण। अगला प्रश्न है, जिन कारणों से हृदय में स्थित अस्थायी भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं? जिन कारणों से हृदय में स्थित अस्थायी भाव जागृत होता है, विकसित होता है, उद्दीप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है विभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, विभाव के भेद हैं आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव, ए और बी दोनों। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। विभाव के दो भेद हैं, पहला है आलम्बन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, उद्दीप्त होता है, विकसित होता है, तो उसे आलम्बन विभाव कहा जाता है। आलम्बन विभाव के दो पक्ष हैं, पहला है आश्रय आलम्बन, दूसरा है विषय आलम्बन। इसे उदाहरण, जिसके मन में जो भाव जागृत होता है, विकसित होता है, उसे आश्रय आलम्बन कहा जाता है, और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में जो भाव जागृत होता है, विकसित होता है, उसे विषय आलम्बन कहा जाता है। रामचरितमानस में पुष्प वाटिका प्रसंग है। राम के मन में सीता के प्रति जो रति का भाव जागृत होता है, प्रेम का भाव जागृत होता है, तो राम क्या हो गए? आश्रय आलम्बन हो गए। राम क्या हो गए? आश्रय आलम्बन। और दूसरा है विषय आलम्बन, तो राम आश्रय होंगे और सीता क्या हो जाएगा? विषय आलम्बन होगा, क्योंकि सीता के कारण यह भाव जागृत होता है। जिसके कारण भाव जागृत होगा वह होगा विषय आलम्बन, और जिसके मन में, हृदय में जो भाव जागृत होता है वह होता है आश्रय आलम्बन। तो विषय आलम्बन सीता और राम हो गए आश्रय आलम्बन। दूसरा है उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव जागृत होकर तीव्र होने लगता है, यहाँ पर तीव्रता का बोध है, तीव्र होने लगता है, तो उसे उद्दीपन विभाव कहा जाता है। जैसे चांदनी रात, कोयल का कुकना, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, ये सारे उद्दीपन विभाव के उदाहरण हैं। प्रश्न है, रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? सही उत्तर है अनुभाव। अनुभाव जो होता है मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार जो होता है उसी को अनुभाव कहा जाता है। जैसे गुस्से में मुंह का लाल हो जाना, होठ फड़फड़ाना, प्रेम में पसीना आना, दिल धड़कना, घृणा में नाक भौं सिकोड़ना, ये सारे अनुभाव के उदाहरण है। यानी जो शारीरिक जो चेष्टाएं होती है वे सारे अनुभाव के अंतर्गत आते हैं।
अगला प्रश्न है अनुभाव के कितने भेद हैं? अनुभाव के 4 भेद हैं। पहला है सात्विक, दूसरा है कायिक, तीसरा है वाचिक, चौथा है आहार्य। आहार्य जो अनुभाव होता है वह होता है वेशभूषा यानी सजावट अलंकरण से प्रकट होते हैं। और इसके बाद है वाचिक, वाचिक यानी वाणी से प्रकट होती है। कायिक यानी शारीरिक जो चेष्टाएं होती है उसे कायिक अनुभाव कहा जाता है। सात्विक अनुभाव जो है सत्व के योग से यानी सतोगुण से जो उत्पन्न जो चेष्टाएं होती है जिस पर हमारा वश नहीं होता है, सात्विक अनुभाव कहलाता है। सात्विक अनुभावों की कुल संख्या 8 है। भक्ति रस की स्थापना किसने की? भरत ने, विश्वनाथ ने, रूप गोस्वामी ने, मम्मट ने। सही उत्तर है रूप गोस्वामी ने। भरत ने रसों की कुल संख्या 8 मानी है, भरत मुनि ने। आचार्य मम्मट और जगन्नाथ ने रसों की कुल संख्या 9 मानी है। 9वां रस शांत रस है। विश्वनाथ ने 10वां रस जो माना है वह है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस को उन्होंने 10वां रस माना है विश्वनाथ ने। और रूप गोस्वामी ने 11वां रस माना है, वह है भक्ति रस को, जिसे उन्होंने प्रारंभ में मधुर भी कहा है। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? से उत्तर है श्रृंगार रस में। है दुल्हन गावहूँ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। इसमें किस रस का जन्म हुआ है? शांत रस, श्रृंगार रस, भयानक रस, रौद्र रस। से उत्तर है श्रृंगार रस। प्रभु राम और सीता का मिलन का यहाँ पर वर्णन किया गया है, यह है संयोग श्रृंगार रस। प्रश्न है संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की कुल संख्या 33 है। कि संचारी भाव किसे कहते हैं? मन में संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, ये अस्थायी भाव में मिल जाते हैं। मुनि के अनुसार संचारी भाव पानी में उठने और अपने आप ही विलीन हो जाने वाले बुलबुले के समान जो होते हैं वह संचारी भाव है, जिसकी कुल संख्या 33 है। अगला प्रश्न है अमरस क्या है? अगला प्रश्न है अमरस क्या है? से उत्तर है एक संचारी भाव है। संचारी भावों की कुल संख्या 33 है जो अस्थायी होते हैं और इसमें अमरस है। इसी प्रकार हर्ष है, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, असूया, शंका, उग्रता, चपलता, दीनता, श्रम, अपस्मार यानी मूर्छा, व्याधि, ये सारे संचारी भाव हैं। भाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह किसका कथन है? से उत्तर है भरत मुनि का कथन है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। इसमें किस रस का जन्म हुआ है? से उत्तर है रौद्र रस का जन्म हुआ है। तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लज्जा के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गई यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। इससे काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? यह मैथिली शरण गुप्त की काव्य पंक्ति है। इसमें करुण रस का जन्म हुआ है। दूध दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुँचावत, एक धार जहाँ प्यारी ठाड़ी। यह सूरदास द्वारा रचित काव्य पंक्ति है। श्री कृष्ण ने जो है गाय को दूहते समय एक धार को अपने पात्र में पहुँचाते हैं, दूसरा धार जहाँ पर राधिका खड़ी होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है संयोग श्रृंगार रस का जन्म हुआ है। ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? से उत्तर है शांत रस। जिनसे अभिनय द्वारा वाणी और अंगों द्वारा प्रकट हो वह कौन सा भाव कहलाता है? से उत्तर है संचारी भाव। भाषा भूषण किसकी रचना है? से उत्तर है जसवंत सिंह की रचना भाषा भूषण है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य पंक्ति है। इससे काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? से उत्तर है वीर रस का जन्म हुआ है।
नेक्स्ट वीडियो में अगले 50 प्रश्नों को हल किया जाएगा, अभ्यास किया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार है तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।